जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही आज मैं यूपीएसआई के लिए टॉप 3 क्वेश्चन लेके आया हूं जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है। ठीक है, अगर उसको आप लगा लेते हो, ये प्रीवियस ईयर का टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है भाई मेरे, कि देखो एक ट्रेन एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 6 घंटे अधिक लगते। तो दूरी कितनी है? ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही बेस्ट सवाल है। ठीक है, ये यूपीएसआई में आया हुआ है। देखो यार, डिस्टेंस निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो क्या? डी बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन में S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा टी। ये कब होता है दोस्त? जब टाइम डिफरेंस दिया रहता है तब। ठीक है, अगर एक चीज और होता है, अगर टोटल टाइम आपको दिया रहता है साथी, तो S1 इंटू S2 अपॉन में S2 प्लस S1 इंटू टोटल टाइम हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसमें डेल्टा टी दिया है, 4 घंटे कम लगना अधिक लगना, ये डिफरेंस होता है। तो ये डेल्टा टी है, तो हम इस फार्मूले के साथ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज आप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक निश्चित गति, उसका जो है स्पीड नहीं पता। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है एस है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है दोस्त, तो ये 6 किलोमीटर एस प्लस 6 कर देंगे। ठीक, अब देखो दोनों का ये लास्ट में क्या है, S2 माइनस x1, जब घटाएंगे यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक, अब इंटू डेल्टा टी कितना है, 4 घंटे है दोस्त। ठीक, ये डिस्टेंस अब ये इक्वल हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट के। बोल रहा है कि यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है यार, पहले एस थी, अब एस माइनस 6 किलोमीटर कम होती, 6 किलोमीटर कम होती, तो 6 घंटे इसको कम लगते। देखो यहाँ से 6 घंटे इसको कम लगते, ठीक है, नहीं 6 घंटे इसको अधिक लगते। ठीक है यार, देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा। अब इससे इसको काट देते हैं दोस्त, यस से यस को काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से काटो, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से 6 किलोमीटर का आ गया, अच्छा यहाँ से डेल्टा टी नहीं लिखा, माफ करना, यहाँ से 6 घंटे। देखो 3 से इसको काट दूंगा। अब देखो यार, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s प्लस 12। अब देखो भाई, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 18। यहाँ से इसको लाएंगे तो यस बचेगा और उधर लेके चले जाएंगे तो 30, यानी जो इसकी स्पीड आ गई ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर है। समझे ना मेरी बात को? इस फार्मूले का यूज करो। अब देखो, जब आपसे स्पीड पूछा होता तो ये आंसर होता, लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछा दोस्त, आपसे डिस्टेंस पूछा। दोनों में से आप किसी फार्मूले पुट कर दो। देखो भाई, तो यस 30 किलोमीटर इंटू, अब देखो 6 बढ़ा है ना, तो 36 हो जाएगा, अपॉन में टाइम डिफरेंस 6, दोनों का डिफरेंस है, दोनों स्पीड का डिफरेंस, इंटू टाइम डेल्टा टी। ठीक है, अब इससे इसको काट लो दोस्त, 6 देखो 36 18, 180, 180 में 4 का गुणा करेंगे तो 720 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और बहुत सारे टीचर तो इसका लॉन्ग प्रोसीजर लेके चले जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मुझे एक लड़का भेजा था कि सर जो है, बहुत सारे टीचर जो इसका शॉर्ट नहीं बता पा रहे हैं, आप इसको बताओ, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, अब ये देखो, ये लग गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो है एक सर जब सॉल्व करा रहे थे तो पूरा का पूरा ये जो है डिजिटल बोर्ड भर दिए थे। आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहे कि एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय पर बिंदु ए से चलकर बिंदु बी से 90 किलोमीटर दूर एक स्थान है वहां पे पहुंचती है। ठीक है जी, बोल रहे कि रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है। ठीक है, हालांकि रास्ते के बीच में स्थानों पर रुक रुक कर चलते हुए 15 मिनट जो है रेलगाड़ी खर्च कर दी, 15 नहीं 12.5 मिनट रेलगाड़ी जो है खर्च कर देती है। तो बाइक की स्पीड बताओ। देखो ये जो क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। दोनों निकाल लेंगे, बाइक की स्पीड निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे, हर एक चीज निकालेंगे दोस्त। अब एक चीज बताओ, यहाँ से 90 किलोमीटर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना? अब देखो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है भाई मेरे, तो क्या हो जाता है, आप जानते हो कि स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, और टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्त स्पीड के। अब देखो यहाँ से स्पीड कर लेते हैं, तो ये ट्रेन है और ये बाइक है। अब बोला है कि 50% ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, 50% को दोस्त लिखेंगे 1/2। अगर बाइक की स्पीड दोस्त 2 है, तो ट्रेन की स्पीड इससे 1 ज्यादा हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो टाइम जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अब देखो भाई मेरे, यहाँ से ट्रेन जो है 12.5 मिनट रुक रुक के चली है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया।
यानी टाइम के बीच का डिफरेंस। तो 1 यूनिट बराबर कितना दोस्त, 12.5 मिनट। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है कितना ले ली, 12.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ट्रेन जो है 25 मिनट ली, और बाइक जो है कितना ले ली, 12.5 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो 37.5 मिनट कौन ले ली, बाइक ले ली। हमें क्या पूछा है, हमें स्पीड पूछा है। आप जानते हो डी बराबर क्या होता है दोस्त, एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी, और डी तो भाई मेरे दिया है आपको कितना, 90 किलोमीटर। कर लेते हैं दोस्त, 37.5 ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो एक काम कर लेते हैं, इससे इसको काट देते हैं, जी हाँ पॉइंट हटाएंगे, जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। 15 से इसको 25 से काट दो, 25 से, देखो 25 से कम 25, 12 बचा, 25 पचे 125, इससे इसको काटो, देखो 25 दूना के 50, कितना लगे 10, 25 चौके 100, भाई मेरे देखो इससे इसको काट देंगे, ठीक है। 24 में 6 का गुणा करेंगे तो बाइक की स्पीड कितनी आ गई दोस्त, 144 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि ट्रेन की स्पीड बताइए, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आप कर सकते हो भाई मेरे, देखो ये स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो है, आप बोल सकते हो कि 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है 144 को, माफ करना भाई, 2 यूनिट 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 72 आ गई। ट्रेन जो है 3 यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ठीक है दोस्त। आप चाहो तो यहाँ से भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, 90 में 25 का डिवाइड कर लेना, इंटू ये मिनट में है, हावर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60 कर लेना, 60 ऊपर चला जाएगा इसलिए मल्टीप्लाई बोलो। अब ये सवाल है नेक्स्ट, देखो एक्सीडेंट वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। अगर आप इसको कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना भाई मेरे। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिस कारण इसकी गति मूल गति का 4/5 हो जाती है जी, ठीक है, और यह गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचते हैं। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन 9 मिनट पहले पहुंचती, ठीक है। प्रारंभिक गति बताइए, देखो यार इसमें मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, स्पीड भी निकालेंगे ट्रेन की और ट्रेन का पूरा टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, कितना जनरेट ट्रेवल की ट्रेन, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। अब देखो यार यहाँ से थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के इस चीज को समझाऊंगा आपको, देखो एक चीज है यहाँ पे, देखो मान लो कि भाई साहब ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट की और जैसे ही उस दिन 30 किलोमीटर चला, मान लो कि ये दूरी 30 किलोमीटर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, जैसे ये 30 किलोमीटर चली पॉइंट बी पे इसका एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, ठीक है। अब देखो यार डिस्टेंस तो यहाँ से कांस्टेंट है, अगेन जो पीछे बताया था, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है भाई मेरे, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, और टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्त स्पीड के, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से बातें तो ऐसे रुकी नहीं, दुर्घटना भी हो गई, ट्रेन तो लगातार ड्राइवर की बहादुरी देखो, ट्रेन चला ही रहा है 4/5 की स्पीड से, यानी दोस्त चलना चाहिए था 5 की स्पीड से, बट चल रहा है 4 की स्पीड से, ये जो है आपका क्या है स्पीड है। अब जस्ट इसका रिवर्स कर दो दोस्त, 5/4 क्या लग जाएगा जी, ये टाइम आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको डिले कितने का हो रहा है, डिले हो रहा है इसको 45 मिनट का बोल रहा है, 45 मिनट लेट हो। अब सुनो, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 45 को, यहाँ से अगर डिले नहीं होता तो मल्टीप्लाई बाई 4 इस स्पीड से पहुंच जाती, इतने टाइम लेकर के 5 की स्पीड से 4 मिनट पहुंच जाती है यार, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 180 मिनट। हम बोल सकते हैं कि अगर भाई मेरे अगर यहाँ पे इसका दुर्घटना नहीं होती तो यहाँ से उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 180 मिनट लगते, साथी ध्यान देना 180 मिनट। अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब बोले कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, इस पॉइंट से अगर यहाँ पे दुर्घटना ना होके 18 किलोमीटर आगे होती, हम बोल रहे हैं कि सी पॉइंट पे होती, यहाँ से ये 18 किलोमीटर हमने आगे दे दिया, एक पॉइंट सी ले लिया, तो बोल रहा है कि ये 9 मिनट पहले पहुंच जाते, ठीक है। स्पीड तो वही रहती, 4/5 से ही चल रहा है स्पीड, ये 4/5 हो गया। अब देखो टाइम इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 मिनट पहले पहुंच जाती, देखो पहले 45 मिनट लग रहा था, अब 9 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है दोस्त, 36 मिनट में ही पहुंच जाएगी 9 मिनट पहले। तो अब देखो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 36 को, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 4 यूनिट, यानी कि 36, 72, 144, यानी हम बोल सकते हैं दोस्त अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले होती बाबू, तो ये ट्रेन सी से यहाँ अपने गंतव्य स्थान डी पर पहुंचने में 144 मिनट लेती, 144 मिनट, ध्यान देना मेरी बात को। अब आपका आंसर आ गया, सुनो
अगर दुर्घटना बी पॉइंट पे होती तो बी से डी तक पहुंचने में 180 मिनट लगते। अब देखो अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर पहले होती तो सी से डी तक पहुंचने में उसे 144 मिनट लगते। तो मैं बोल सकता हूं कि बी से सी तक पहुंचने में दोस्त, यहां से बी से डी तक पहुंचने में 180, सी से डी तक पहुंचने में 144, तो बी से सी तक पहुंचने में कितना लगेगा दोस्त? 36 मिनट। कितना लगेगा? 36 मिनट। बस अब आ गया। अब देख लो यार, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर, ठीक है दिख रहा है ना, स्पीड बराबर क्या होता है? देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है दोस्त। डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर, ट्रेवल कितने में कर रही है? 36 मिनट में। अब देखो ये मिनट है, हावर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे ना। अब इससे काट लो इसको, देखो 18 दूना के 36, इससे इसको काट लूंगा 30, यानी हम बोल सकते हैं दोस्त कि ट्रेन की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्लियर है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। देखो अब यहाँ पे स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से बी पॉइंट से 180 मिनट में चला जा रहा है। 180 मिनट को दोस्त क्या लिख सकते हैं? 3 घंटा, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 3 घंटा में ट्रेवल करेगी। तो बी से डी तक कितना डिस्टेंस हुआ? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर हुआ, लेकिन हमें तो पूरा बताना है। ऑलरेडी 30 किलोमीटर पहले भी तो चल चुकी है भाई मेरे, तो यहाँ से 30 इसका ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू? 120 किलोमीटर। ठीक है, देखा ये कितना अच्छा सवाल था। अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बच्चा हमसे प्रयास कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप प्रयास कोचिंग सेंटर में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई, शेयर करना ना भूलें।